इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी मतलब इंसाफ की गारंटी, बाबा मतलब बदमाशों का पक्का इलाज। यकीन नहीं आता तो अयोध्या में बच्ची से हैवानियत करने वाले सपा नेता का हाल देखिए। मोहित खान की बेकरी पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कर दीवार गिराई जा रही है, जेसीबी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। पंजा चलता एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। यूपी में हाल में 3 ऐसी घटनाएं हुई जो शर्मसार करती हैं। तो बाबा ने भी एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में लिया। अयोध्या का कुकर्मी हो, मुजफ्फरनगर के मनचले हो या लखनऊ के हुड़दंगी, योगी के पास सबका इलाज है। तभी तो अयोध्या में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग का रेप किया, तो बाबा ने भी एक्शन तुरंत लिया। पीड़िता की मां ने योगी से मिलकर बुलडोजर एक्शन की गुहार लगाई, तो योगी ने अगले ही दिन मोहित का कुकर्म का अड्डा ध्वस्त कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बेटियों की आबरू पर हाथ डालने वालों को योगी सबक सिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया की बात करने वाले अखिलेश यादव, जाति जाति का राग लापने वाले राहुल गांधी, दलित पीड़ितों के लिए 2 शब्द नहीं बोले। बीजेपी कह रही है आरोपी खान है, इसीलिए बंद इनकी जुबान। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। बीजेपी ने अयोध्या कांड में एम फैक्टर लाकर सभा को घेर लिया, तो अखिलेश डायरेक्ट इस मामले पर चुप्पी तोड़ने के बजाय ट्वीट करके कुकृत्य के आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। क्या डीएनए के नाम पर सपा विरोधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद सपा के 3 नेता जाते हैं अस्पताल में पीड़ित परिवार को सुलह करने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यानी सपा के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। लोगों के साथ अन्याय किया। दुख में खड़े रहने की बात करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी का नेता ही अयोध्या को दर्द दे रहा है और उनके नेता जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। मगर योगी की पुलिस ने इन धमकीबाज नेताओं पर केस दर्ज कर दिया है। अखिलेश यादव जी की उसकी चीख, उसका दर्द नहीं दिखाई पड़ा। कष्ट की बात यह है कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन निषाद कश्यप केवट की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये नहीं देखा है। अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए, वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को लगातार संरक्षण देती है। पहले गैंग रेप, फिर बच्ची को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म और अब धमकी। क्या समाजवादी पार्टी अपने हैवान नेता को बचाने के लिए कुछ भी करेगी? बात बात में महिला सुरक्षा का दम भरने वाला इंडी चुप क्यों है? क्या राहुल प्रियंका इस पीड़िता के घर जाएंगे या फिर वोट बैंक के लिए सब चुप्पी साधे रहेंगे? इसी अयोध्या कांड पर आज की महाभारत।
मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, ममता काली जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन फखरुल साहब, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। इतनी घिनौनी घटना, उस पर चुप्पी, उसके बाद धमकी, इस सब पर भी किसी को मुंह कैसे दिखा पा रहे हैं आपके नेता? बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन उस सब से बचते हुए धमकियों पर उतर आए। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा कानून में है और कानून अपना काम करेगा। कोई किसी को ना बचा रहा है ना किसी का पक्ष ले रहा है। और समाजवादी पार्टी का ना चरित्र है और ना ये चेहरा है कि अपराधियों को, बलात्कारियों को, महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़े हों या हम उनको बचाने का काम करते रहो। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो चरित्र बार बार सामने आता रहा है, चाहे वो बीएचयू की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, लखनऊ में एक घटना हुई थी वो घटना रही हो, तो बहुत सी घटना है। तो ये चरित्र समाजवादी पार्टी का नहीं है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी के साथ खड़े रहते हैं। अपराध किसी ने किया है तो कानून है, कानून अपना काम करेगा। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उस बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसके साथ नाइंसाफ़ी? किसके साथ हुई? और आप बताइए कि एक बहन के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठेगी? और नाइंसाफ़ी तो किसी नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस पर आवाज नहीं उठेगी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आवाज उठ क्यों नहीं रही है? गले बंद क्यों है? बोल आ क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं बोला जा रहा है? आप तो अरे मैं चिल्लाइए नहीं। फखरुल साहब, आपको बच्ची की उम्र पता है? ये आवाज आपकी अभी लखनऊ में बच्ची की उम्र पता है आपको? जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उसकी उम्र पता है आपको? उसकी उम्र पता है आपको? उसके परिवार का बैकग्राउंड पता है आपको? मोहित खान की प्रोफाइल पता है आपको? देखिए सुचरिता जी, इनमें से किसी का भी जवाब दे दीजिए। मोहित खान कौन है? जब पूरा हो जाए तो बताइएगा जवाब। मोहित खान कौन है? बड़ा अच्छा लगता है सर कि टेलीविजन पर आकर हम कहें कि बहुत चिल्ला रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आप उस दुष्कर्म के खिलाफ चिल्लाएंगे, लेकिन आप लोग चिल्लाते नहीं हैं। शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बार बार पूछा गया, सुन तो लीजिए, हमें भी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कम से कम बोल तो रहे हैं। होता है जब आप भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बोलती हैं। इट इज नॉट सेलेक्टिव सर, इट इज नॉट सेलेक्टिव। क्या रिपब्लिक भारत ने की हो? नहीं, बीएचयू की कोई नहीं। इट इज नॉट सेलेक्टिव। घटना पे बच्ची के साथ दुष्कर्म पर कोई सेलेक्टिव हो नहीं सकता है। आपने ये आरोप मत लगाइए। नहीं थी क्या बीएचयू वाली बहन? ये आरोप मत लगाइए। वहां क्यों खामोश थी आप? तो उस पर आप बोलने आए थे ना, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे।